गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एक्सप्लोरिंग देव स्थानम में आपका स्वागत है। संकष्टी चतुर्थी के व्रत से लोगों के संकट दूर होते हैं। गणेश जी की कृपा से उनका जीवन सुखमय होता है। संकष्टी चतुर्थी का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। यह दिन भगवान गणेश जी को समर्पित होता है। वहीं धार्मिक मान्यता है कि जो व्यक्ति इस दिन व्रत रखकर वह गणेश भगवान की पूजा अर्चना करता है, उसके सभी संकट दूर होते हैं और गणेश जी की कृपा से उनका जीवन सुखमय होता है। साथ ही धन समृद्धि की प्राप्ति होती है। संकष्टी चतुर्थी के दिन व्रत रखने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही जीवन में संपन्नता बनी रहती है। संकष्टी चतुर्थी का व्रत और पूजा करने से व गणेश जी की कथा का पाठ करने से जीवन की सभी विघ्न बाधाएं दूर होती हैं और गणेश जी का आशीर्वाद बना रहता है। तो आइए जानते हैं संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा। एक बुढ़िया माई थी। उसके गावलियो बछलियो नाम का बेटा था। बुढ़िया माई बेटे के लिए 12 महीनों की 12 चौथ करती थी। बेटा जंगल से लकड़ी लाता, दोनों माँ बेटा उसको बेचकर गुजारा करते थे। बुढ़िया माई रोजाना लकड़ियों में से 2 लकड़ी अलग रख लेती और चौथ के दिन बेटे से छुपकर बेचकर सामान लेकर आती। फिर 5 चूरमा के पिंड बनाती। एक बेटे ने खिलाती, एक आप खाती, एक चौथ माता को चढ़ाती व 2 बांट देती। एक चौथ के दिन बेटा अपनी पड़ोसन के घर गया। उसने चूरमा के लड्डू बना रखे थे, तो उसने पूछा कि आज क्या है जो चूरमा के लड्डू बनाए हैं। पड़ोसन बोली कि मैंने तो आज ही बनाया है, तेरी माँ तो हर चौथ के दिन बनाती है, तुमको आज दिया था क्या? बेटा बोला दिया तो था। पड़ोसन बोली कि तुम लकड़ियों को लेकर आते हो जिसमें से तेरी माँ छुपकर बेचकर चूरमा बनाती है। बेटा माँ के पास गया, बोला कि मैं तो इतनी मेहनत से लकड़ियाँ लेकर आता हूँ, तुम चूरमा करके खाती हो, तुम मुझको छोड़ दो या चौथ माता को। तो बुढ़िया माँ बोली, बेटा मैं तो तेरे लिए ही व्रत करती हूँ, सो तुमको भले ही छोड़ दूँ, लेकिन चौथ माता को नहीं छोड़ सकती, क्योंकि चौथ माता ही तुम्हारी रक्षा करती हैं। तब बेटे ने घर छोड़ने का फैसला किया। तो माँ बोली कि तुम जा तो रहे हो, लेकिन मेरा हाथ का ये आखा लेकर जा, तेरे ऊपर जो भी संकट आएगा चौथ माता के नाम पर इन्हें पुआर देना, संकट दूर हो जाएगा। बेटे ने सोचा कि है तो ये झूठी बात, लेकिन माँ का मन रखने के लिए ये लेकर चलता हूँ। घर से थोड़ी दूर गया तो देखता है कि खून की नदी बह रही है, किधर से भी रास्ता नहीं था। तब उसने माँ के दिए आखा पुआर के बोला, हे चौथ माता, अगर ये नदी सूख कर रास्ता हो जाए तो तुम सच्ची हो। इतने में ही नदी सूख कर रास्ता हो गई। थोड़ा आगे चलने पर तो रात होने लगी और सुनसान जंगल आ गया। तब आखा पुआर कर बोला, हे चौथ माता, मने रास्ता मिल जावे, नहीं तो ये जानवर मुझे खा जाएंगे। इतने में उसे रास्ता मिल गया। आगे एक राजा की नगरी में गया। राजा हर महीने एक आदमी की बलि देता था। वह लड़का एक बुढ़िया के घर में गया तो देखता है कि बुढ़िया माई रोटी बनाते हुए रो रही थी। तब उसने पूछा कि माई तुम क्यों रो रही हो? बुढ़िया बोली कि मेरे तो एक ही बेटा है, वही मेरे बुढ़ापे का सहारा है और आज वो राजा की बलि चढ़ जाएगा। मैं ये रोटी उसी के लिए बना रही हूँ। वो बोला कि माई ये रोटी मुझे खिला दो, मैं तेरे बेटे के बदले बलि चला जाऊंगा। माई बोली रोटी खिला दूंगी, लेकिन तुझे कैसे भेज दूं? उसने उसे रोटी खिला दी। रात में सोते समय बोला कि राजा का बुलावा आए तो मेरे को जगा देना। आधी रात को बुलावा आया। बुढ़िया माई सोचने लगी कि पराई के पूत की कैसे बलि चढ़ा दूं, पर इतने में ही वह जाग गया और जाने लगा और बुढ़िया माई से बोला कि मेरी पोटली और लाठी रखी है, इसका ध्यान रखना। बुढ़िया माई सोची कि आज तक कोई वापस नहीं आया, ये कैसे आएगा? राजा का आदमी उसे साथ लेकर चला गया। वहां पर उसे कच्चे घड़े यानी आवा पकने वाले कुंड में चुन दिया। जब वो चुना जा रहा था तो उसने आखा पुकार कर कहा कि हे चौथ माता, 2 संकट तो आपने टाल दिए, ये भी तुम ही टाल दो। इतने में आवा पककर तैयार हो गया। 2-3 दिन बाद आवा के पास बच्चे खेल रहे थे।
बच्चों ने खेल खेल में आवा पर कंकरी मारी तो उसमें से आवाज आई। बच्चों ने राजा के आदमियों के पास जाकर कहा कि आवा पक गया। राजा के आदमियों ने सोचा कि 6 महीने में पकने वाले आवा आज इतनी जल्दी कैसे पक गया। उन्होंने ये बात राजा को बताई। राजा ने जाकर देखा तो सारे बर्तन सोने चांदी के कलश हो गए। वे बर्तन उतारने लगे तो अंदर से आवाज आई कि धीरे धीरे उतारना, अंदर मानस है। राजा ने सोचा कि इसमें से पहले तो कभी ऐसी आवाज नहीं आई। राजा ने पूछा कि तुम कौन हो? तो उसने अंदर से ही कहा कि मैं तो वही हूँ जिसे आपने 3 दिन पहले इसमें चुनकर बलि ली थी। उन्होंने खोलकर देखा तो अंदर वही आदमी था जिसे 3 दिन पहले उन्होंने इस आवे में चुनकर बलि चढ़ाया था। उन्होंने सारी बात बताई। उसे महल ले जाया गया। राजा ने पूछा कि तुम कौन हो और कैसे बच गए? तो उसने कहा कि मेरी माँ चौथ माता का व्रत करती है, उसी की वजह से मैं बच गया हूँ। मेरी रक्षा चौथ माता ने की है। तब राजा ने कहा कि ये सब बात झूठी है, इसकी परीक्षा लेनी होगी। राजा ने 2 घोड़े मंगवाए, एक पर स्वयं चढ़ गया और दूसरे पर उसको चढ़ा दिया। उसके हाथों में और पैरों में जंजीर डाल दी गई। राजा ने कहा कि अब आप जंगल की तरफ चलते हैं। अगर ये जंजीर खुलकर मेरे हाथ पैरों में आ जाएंगी तो तुम्हारी माँ की चौथ माता सच्ची हैं। थोड़ी दूर चलने पर ऐसा ही हो गया। राजा के हाथ पैरों में जंजीरें जकड़ गईं। फिर उस लड़के ने बड़ी मुश्किल से राजा को वापस राजमहल में पहुंचाया और जाने लगा। तब राजा ने उसे रोकने के आदेश दिए। फिर राजा ने उसे अपनी बेटी के साथ विवाह करने के लिए कहा तो उसने सहर्ष स्वीकार कर लिया। राजा ने उसे उसी महल में रहने के लिए अलग से सारे साधन उपलब्ध करा दिए। वह राजकाज में सहयोग करने लगा। कुछ महीनों के बाद उसे घर की याद आई। एक दिन मौसम बहुत ही खराब हो रहा था। चारों ओर बिजलियां कड़क रही थीं। उसे अपनी माँ की याद आई तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि आज तो बिजली मेरे गांव की तरफ चमक रही है। तो उसकी पत्नी यानी राजा की बेटी ने कहा कि आपके गांव भी है क्या? तो उसने बताया कि हाँ। उसने अपनी माँ के बारे में बताया। फिर कहा कि गांव चलोगी? दूसरे दिन सुबह वे गांव के लिए रवाना हुए तो राजा ने खूब सारा धन देकर उन्हें विदा किया। गांव के समीप पहुंचने पर लोगों को पता चल गया उसकी माँ से बुढ़ापे में लकड़ियां तो काटी नहीं जाती थी, इसलिए गोबर के उपले बनाकर उन्हें बेचकर वह अपना जीवन यापन कर रही थी। वह उपले बीन कर ला रही थी तो उसकी पड़ोसन ने बताया कि बुढ़िया माई, तेरे बेटा बहू आ रहे हैं। तो उसने कहा कि मेरे भाग्य में बेटे बहू कहाँ हैं? एक बेटा था जिसे भी तुमने लगा बुझा के निकाल दिया। तो उसने कहा कि मैं सच बता रही हूँ, विश्वास नहीं हो तो देख लो। बुढ़िया ने छत पर जाकर देखा तो सच में गांव की तरफ एक लश्कर आ रहा था। घर आकर बेटे बहू ने पांव छुए। बेटे ने कहा, माँ, तेरी चौथ माता के प्रभाव से आज मैं जिंदा हूँ। उसी दिन उसने पूरे गांव में हरकारा करवा दिया कि कल मेरे घर पर सामूहिक भोजन है। दूसरे दिन सबको भोजन कराने के बाद खूब सारे उपहार देकर कहा, यह सब चौथ माता के प्रभाव से हुआ है, इसलिए सभी को चौथ माता का व्रत करना चाहिए। चौथ माता, जैसे आपने उस बुढ़िया माई और उसके बेटे को संकट से बचाया, वैसे आपका व्रत करने वाले, आपकी कथा पढ़ने वाले और आप में श्रद्धा रखने वाले सभी की रक्षा करना। पढ़ने वाले, हुंकार भरने वाले सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। बोलिए चौथ माता की जय।